मित्रों, आज मैं 5 पॉइंट्स की मदद से आपको समझाऊंगा। 5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि आखिर इस वक्त सीरिया के अंदर क्या चल रहा है और भारत और इजराइल कैसे मिलकर सीरिया के अंदर काम कर रहे हैं। मित्रों, सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट तो यह है कि जो भारत के अंदर इजराइल का दूतावास है वो लगातार भारतीय दूतावास से संपर्क में है। भारत को इस बात की सबसे ज़्यादा चिंता है कि उसके लगभग 92 लाख के करीब ऐसे नागरिक हैं जो कि मिडिल ईस्ट के 6 देशों में इस वक्त मौजूद हैं। सीरिया जो कि युद्धग्रस्त है, वहाँ भी सैकड़ों की संख्या में अभी भी भारतीय नागरिक मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में सीरिया से भारत के नागरिकों को बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई रामबाण उपाय साबित हो रहा है तो वो रामबाण उपाय है इजराइल और भारत की दोस्ती। मित्रों, इजराइल का जो दूतावास है वो लगातार भारतीय दूतावास को, भारत के विदेश मंत्रालय को एक एक गतिविधि की जानकारी दे रहा है कि आखिर सीरिया के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। आप जानते हैं सीरिया के अंदर तो इजराइल भी घुस चुका है और 1500 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा भी कर चुका है, वहां पर अपने इजराइल का झंडा भी लहरा चुका है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय भारत के लिए यह है कि इस वक्त सीरिया के अंदर भारतीय नागरिक फंसे हुए और वहां पे जिस तरह की मारधाड़ चल रही है, जिस तरह से वहां पे खून के प्यासे हो गए हैं शिया और सुन्नी, जिस तरह से वहां पे खुलेआम AK-47 लेकर के लोग घूम रहे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों को निकालने के लिए खुद इजराइल भारत की मदद कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीरिया के अंदर तो इजराइल की अभी इतनी मौजूदगी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी देखिए इजराइल का साफ साफ ये कहना है कि जहां भी भारत को मिडिल ईस्ट में कहीं जरूरत पड़ेगी वहां पे नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे। ये संदेश इजराइल के जरिए इजराइल ने यह संदेश भारत को दे दिया है। अभी आपको बताऊं मित्रों कि हाल फिलहाल की सबसे ताजा घटना यह है कि 75 हिंदुस्तानी सीरिया की जमीन से अभी बाहर निकाले गए हैं और ये सब कुछ जो हुआ है ये इजराइल की मदद से हुआ है। इजराइल ने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके सीरिया के अंदर से जो 75 भारतीय नागरिक थे उनको ना सिर्फ सेफ निकाला बल्कि उनको लेबनान की धरती पर उतरवाया है। अब आप सोचिए, जरा गौर कीजिए, आज भी लेबनान में कितनी हैवी बम्बार्डिंग हो रही है। इजराइल ने आज भी लेबनान पर बम्बार्डिंग की है। आज भी वहां पे हिजबुल्ला और लेबनान के बीच में एक युद्ध की तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे अशांत ग्रस्त देश में भी आज कितनी सफाई से, कितनी चतुराई से इजराइल और भारत ने मिलकर के भारत के नागरिकों को यहां पे बचा के लाए हैं। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि जिन लोगों को बचाया गया है उनमें 44 लोग ऐसे हैं जो कि जायरीन हैं, यानी मुसलमान हैं, और उसमें भी शिया मुसलमान हैं भारत के, जो जम्मू कश्मीर से आए थे। अब आप जरा सोचिए, गौर कीजिए कि वैसे तो जो मुसलमान होते हैं आमतौर पे बहुत नफरत करते हैं यहूदियों से, इजराइल से, लेकिन जब इजराइल और भारत की दोस्ती होती है तो भारत के जो मुसलमान हैं उनको भी बचाने में बहुत अहम रोल जो है वो इजराइल निभा रहा है। ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पे समझ में आ रहा है वो ये है मित्रों कि जो पूरी मिडिल ईस्ट है, इस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरह से मिडिल ईस्ट अचानक मिडिल ईस्ट अस्थिर हो गया है, ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त अस्थिर हो गया है, ऐसे में भारत को चिंता सता रही है कि उसके 6 देशों में मिडिल ईस्ट के लगभग 92 लाख नागरिक इस वक्त भी मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से ये पूरा युद्ध भड़का हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पूरा एक महामारी की तरह से पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ जाए। आप याद कीजिए साल 2011 में क्या क्या कहा गया था। इस वक्त जितने भी बड़े बड़े मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ट्यूनीशिया से जो क्रांति शुरू हुई थी, जिसे कि जैस्मिन रेवोल्यूशन कहते हैं 2011 से, वो उसने बड़े बड़े ईरान के देशों में सत्ता को पलट कर रख दिया, लेकिन सीरिया के अंदर ये सत्ता पलट नहीं पाई थी। वहां हमले, युद्ध सब कुछ हुए पर असद वहां पे उखड़ नहीं पाए क्योंकि उसके पीछे हिजबुल्ला की ताकत थी, उसके पीछे जो है वो रूस की ताकत थी। लेकिन जैसे ही रूस और हिजबुल्ला की ताकत खत्म हुई वैसे ही वहां पर भी पूरी गवर्नमेंट जो है पलट गई, वैसे ही वहां पर भी जो है तख्ता पलट हो गया। तो ये जो तख्ता पलट है, ऐसा नहीं कि तख्ता पलट सिर्फ यहीं पे है, ईरान और भी कई जो महत्वपूर्ण देश हैं जहां पर कि सत्ता परिवर्तन किसी भी वक्त हो सकता है। अगर वहां की जनता सड़कों पर उतर आई तो सत्ता परिवर्तन किसी भी वक्त हो सकता है। और यही वजह है कि ऐसी स्थिति में भारत के लिए चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन इस पर भी
जो इजरायली दूतावास है, जो इजराइल के विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को आश्वासन दिलाया है कि वो चिंता ना करें, भारतीय नागरिक कहीं भी अगर है मिडिल ईस्ट में तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा जितना भारत का है उतना इजराइल का भी है। ये बात इजराइल की तरफ से भारत को इसका भरोसा दिलाया गया है और इसमें कोई शक भी नहीं है मित्रों। आप सोचिए कि मोसाद जैसी एजेंसी जिस इजराइल के पास है, आप सोचिए इस्माइल हानिया को किस तरह से मारा इजराइल ने। तो जो इजराइल मिडिल ईस्ट के किसी भी कोने में ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है, किसी को मारने की क्षमता रखता है, किसी को बचाने की क्षमता भी रखता है, ये बात इजराइल ने भारत को ये संदेश दे दिया है। तीसरा सबसे बड़ा जो मित्रों मामला है वो ये है कि तीसरा पॉइंट ये है कि जो जुलानी आए हैं, ये जो जुलानी हैं जो कि सीरिया के नए शासक बन के उभरे हैं, इनसे अरब के अंदर हर कोई बहुत डर गया है। हर कोई को लग रहा है कि यह कोई बड़ा तूफान मिडिल ईस्ट में आने वाला है। इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो जो इनकी विचारधारा है, जो जुलानी की विचारधारा है, ये विचारधारा बहुत खतरनाक है। और खतरनाक क्यों है? क्योंकि दरअसल ये चाहते हैं, इनका ये कहना है जुलानी का कि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं है। दरअसल इनकी एक आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी क्या है? वो आइडियोलॉजी है लीवेंट। तो लीवेंट क्या है? लीवेंट जो है वो एक दरअसल क्षेत्र का नाम है और एक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र है जिसको साकार करना चाहते हैं जुलानी। और ये जो काल्पनिक क्षेत्र है इसमें कौन कौन से देश आते हैं? इस लीवेंट के क्षेत्र में पूरा लेबनान आता है, पूरा जॉर्डन आता है, पूरा इराक आता है और पूरा सीरिया आता है और इसके अलावा इजराइल भी आता है। यानी 4-5 देश मिला करके पूरा लीवेंट बनता है और ये जुलानी है ये पूरे 4-5 देशों पर कब्जा करने का प्लानिंग कर रहा है। आप सोचिए अगर इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा देश अगर जुलानी बना लेगा तो सबसे पहले तो इजराइल को हड़प कर जाएगा, लेकिन उसके बाद खतरा किसको किसको होगा? उसके बाद सबसे बड़ा खतरा होगा सऊदी अरब को, क्योंकि सऊदी अरब तो पड़ोस में रहेगा। इजिप्ट को खतरा होगा। यही वजह है कि अमेरिका से कुछ इस्लामिक मुल्क बहुत ज्यादा नाराज है। आप जैसे देखिए कौन कौन नाराज है इस वक्त। इजिप्ट ने अपनी नाराजगी दिखाई है, इसके अलावा यूएई ने अपनी नाराजगी दिखाई है, कतर ने अपनी नाराजगी दिखाई है, ये देश और सऊदी अरब ने भी अपनी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो हयात तहरीर अल शाम है, ये जो आतंकवादी संगठन है, इसके ऊपर ज्यादा भरोसा ना किया जाए, क्योंकि इसका जो मकसद है वो जो बड़ी बड़ी बादशाहतें सल्तनतें चल रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि अमेरिका परस्त सल्तनतें चल रही हैं, इन सल्तनतों को उखाड़ करके लीवेंट बनाने का पूरा सपना ये जो जुलानी है ये देख रहा है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि मित्रों इजराइल ने अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही है, अब तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 1500 वर्ग किलोमीटर पर, सीरिया की 1500 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है, अपना झंडा लहरा दिया है। ये अब तक जितने भी मुसलमान रह रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो इजराइल से नफरत करते हैं उनके लिए सबसे बुरी खबर है। और मजे की बात आप ये देखिए कि जो जुलानी है उसने साफ कह दिया है कि हम इजराइल से लड़ने नहीं जा रहे। उसने कह दिया कि हम इजराइल से कोई फाइट नहीं करने जा रहे, जबकि दूसरी तरफ लोग उसको इस बात के लिए कोस रहे हैं जुलानी को कि जुलानी वहां पे जा करके सीरिया के अंदर वहां पे वो शियाओं को कत्ल कर रहे हैं, वहां कुर्दों को कत्ल कर रहे हैं, वहां ईसाइयों को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो यहूदी हैं उनसे नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसको लेकर के एक गुस्सा देखा जा रहा है वहां पे जितने भी मुसलमान हैं कट्टरपंथी खासकर उनके अंदर। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक की जो स्थिति है वो ये है कि ना सिर्फ 1500 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा किया है इजराइल ने, बल्कि 80% के करीब सीरिया की जो लड़ने की क्षमता है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कुछ लोग जो ऑफिशियल रिपोर्ट से वो ये बता रही है कि जो राजधानी दमिश्क है सीरिया की, वहां से अब इजराइल की सेना मात्र 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो अपुष्ट खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि दमिश्क से इजराइल की जो सेना है वो सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। यानी कि वो कह रहे हैं कि दमिश्क के आउटर के जो इलाके गांव हैं वहां पर कब्जा कर चुकी है। तो ये तो भैया बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे ये एक बहुत बड़ा गेन यहां पे किसी को दिखा जाए तो वो इजराइल को हो रहा है। ये तो मित्रों मैंने आपको बताया चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट देखिए जरा क्या है। पांचवा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है मित्रों कि जो कतर है और जो ईरान है, इनका बहुत बड़ा फेलियर हो गया, इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और एक बड़ा खुलासा जो इस पूरे मामले में ये हो रहा है
कि जो बशर अल असद थे, दरअसल वो उन्होंने अपने बचाव की कोई तैयारी ही नहीं की, उन्होंने अपने आप को बचाने की कोई कोशिश ही नहीं की। और इसके लिए ईरान जो है वो अपने आंसू बहा रहा है कि कम से कम बशर अल असद की सेना प्रतिरोध तो करती। बताइए, उसने कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रतिरोध ही नहीं किया लड़ने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ रूस का एक कॉल था और इसके बाद फिर जो है रूस से कॉल आया और बशर अल असद ने जो है पूरा सीरिया छोड़ करके वो भाग गए वहां से, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसमें भी जो सबसे अहम बात है वो ये है मित्रों कि बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है और उस बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा है कि दरअसल ये जो पूरा का पूरा हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे सब जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन इजराइल की वजह से हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, नेतन्याहू ने ईरान को चिढ़ाते हुए कहा है कि आप सोचिए कि जिस सीरिया के ऊपर आपने मिलियंस डॉलर्स लगाए थे, वो पूरा सीरिया जिसके ऊपर बशर अल असद के ऊपर आपने अरबों करोड़ों डॉलर्स खर्चा किए थे ईरान ने, रूस ने, वो सिर्फ इजराइल की एक चोट जो हिजबुल्लाह को लगी, इजराइल की एक चोट जो लेबनान को लगी, इजराइल की एक चोट जो हमास को लगी, वो 3 चोटें लगी। बशर अल असद को तो कुछ किया भी नहीं इजराइल ने, और ये 3 चोटें लगते ही बशर अल असद का पूरा साम्राज्य जो है वो पतन हो गया, उसका पूरा गिर गया। तो यहां पर देखा जाए, जो 5वां सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कतर बहुत नाराज है। कतर को, क्योंकि कतर के पास पैसा बहुत था, कतर ने ईरान ने मिलकर पैसा बहुत लगाया था, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था बशर अल असद पर, कतर का बहुत भारी नुकसान हो गया। तो मित्रों, कैसा आपको लगा वीडियो को आप जरूर इस पर टिप्पणी कीजिएगा अपनी, और इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी चैनल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।